नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में धमाल ही मचा दिया था। जी हाँ, भले ही आज वो सुप्रसिद्ध अभिनेता हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अपनी एक्टिंग और अदाकारी से आप सभी का दिल जीत लेने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर साहब का। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और आज है ऋषि कपूर साहब का जन्मदिन। जी हाँ, ऋषि कपूर साहब आज अगर हमारे बीच होते तो आज वे 68 साल के होते। तो आज हम लोग ऋषि कपूर साहब के जन्मदिन स्पेशल में ऋषि कपूर साहब के बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऋषि कपूर साहब एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे जिसे हिंदी सिनेमा में अपने कार्यों के लिए जाना जाता है। और ऋषि कपूर साहब का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। उन्होंने अपने पिता राज कपूर साहब की 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। और ऋषि कपूर साहब ने 1973 में डिम्पल कपाड़िया के सामने एक वयस्क के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी और फिल्म बॉबी के साथ, और 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार प्राप्त किया। बॉबी की दुनिया भर में सफलता ने उन्हें एक वैश्विक फिल्म स्टार के रूप में लॉन्च किया। और बॉबी फिल्म के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्के दिल वाले कॉमेडी में अभिनय किया, जिसमें दूसरों के बीच रफू चक्कर, जिसमें इन्होंने नीतू सिंह जी के साथ काम किया, और 1977 की फिल्म अकबर अमर एंथोनी, इस फिल्म में इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया। और 1975 की फिल्म खेल खेल, इस फिल्म में जिन्नत अमान के साथ काम किया। और इसके साथ ही 1977 की फिल्म हम किसी से कम नहीं जैसे फिल्मों में भी बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। और वैसे देखा जाए तो 3 साल की उम्र के आसपास ऋषि कपूर साहब की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 जो 1955 में रिलीज हुआ था, इस फिल्म में नज़र आया। और इस फिल्म में गीत था, गीत के बोल है प्यार हुआ इकरार हुआ, के संगीत अनुक्रम में दिखाई दिया था। और इस फिल्म का निर्देशक राज कपूर साहब ही थे। जी हाँ दोस्तों, और यही ऋषि कपूर साहब का पहली फिल्म था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। श्री 420 में सबसे पहले जी हाँ ऋषि कपूर साहब ऑन स्क्रीन में नज़र आया। उसके बाद फिर क्या था, 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार के रूप में काम किए। और बॉबी फिल्म इनका पहली लीड एक्टर में इनका पहली फिल्म था। और इन फिल्मों के बाद फिर ऋषि कपूर साहब को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। और ऋषि कपूर साहब ने अभिनेत्री नीतू सिंह जी के साथ जहरीला इंसान में पहली बार काम किया। और दोनों कभी कभी और दूसरा आदमी सहित कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें काम किए जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए। और अंततः 1980 में दोनों ने शादी कर ली। और 1980 में ऋषि कपूर ने निर्देशक सुभाष घई के पुनर्जन्म थ्रिलर कर्ज में टीना मुनीम के साथ अभिनय किया, जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। और यह अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक के रूप में माना जाता है। ऋषि कपूर साहब ने 1982 की फिल्म प्रेम रोग में आदर्शवादी देवधार की भूमिका निभाई, जो विधवा पुनः विवाह की अवधारणा पर आधारित है। और 1985 में सागर था, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसने बॉबी में अपनी शुरुआत करने के 12 साल बाद ऋषि कपूर साहब को डिम्पल कपाड़िया के साथ पूर्ण मिलन देखा था। और वह 1980 के दशक में कई मल्टी स्टारर फिल्मों में दूसरे नेतृत्व के रूप में दिखे, जैसे नसीब, कातिलों के कातिल, कुली, दोस्ती दुश्मनी, घर घर की कहानी, घराना। और इन फिल्मों के साथ और ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें ऋषि कपूर साहब ने एक से एक अदाकारी दिखाई जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और 1991 में ऋषि कपूर साहब ने हिना में पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार के साथ अभिनय किया, जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रेम की कहानी है, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर और उनके बड़े भाई रणधीर कपूर द्वारा की गई थी। और इसके साथ 1993 की फिल्म दामिनी में इन्होंने सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ काम किए, जिसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किए।
जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 70, 80 और 90 के दशक में ऋषि कपूर साहब ने ऐसे ऐसे फिल्में दिए जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए मैं इनके कुछ हिट फिल्मों का नाम आप लोग को बता देता हूँ। 1975 की फिल्म राजा, लैला मजनू, सरगम, बड़े दिल वाला, चांदनी, बोल राधा बोल, नगीना, दीवाना और कारोबार जैसे फिल्मों में इन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और ऋषि कपूर साहब ने अब लौट चले जो 1999 में रिलीज हुआ, इस फिल्म का निर्देशन भी किया और इस फिल्म में लीड रोल पे ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना साहब हैं। और बात करें ऋषि कपूर साहब के 2000 के दशक के फिल्मों की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऋषि कपूर साहब ने 2000 के भी कई ऐसे फिल्में हैं जिनमें बहुत ही अच्छा योगदान दिया, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को 2000 दशक के कुछ फिल्मों का नाम बता देता हूँ। 2004 की फिल्म हम तुम और 2006 की फिल्म फना, और इन फिल्मों के साथ ही नमस्ते लंदन, प्यार आजकल और जैसे कई फिल्में हैं जिनमें इन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया, जैसे औरंगजेब, कांची, डी डे, हाउसफुल 2 और 2020 की फिल्म शर्मा जी नमकीन ऋषि कपूर साहब का आखिरी फिल्म है। और दोस्तों ये बताते हुए बेहद ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर साहब इस दुनिया से अलविदा कह गया। भले ही आज ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे फिल्में दिए हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और अगर ऋषि कपूर साहब आज हमारे बीच होते तो आज वे 68 साल के होते। लेकिन दोस्तों भले ही ये सुप्रसिद्ध अभिनेता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने फिल्मों में ऐसे ऐसे अदाकारी दिखाई है जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम लोग तरफ से ऋषि कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और ऋषि कपूर साहब जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर साहब का। तो और इसी तरह की जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।